देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया है। सल्तनत अब भाजपा के हाथों में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के 70 सीटों में से बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 48 सीटों पर फतह हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने केवल 22 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस और अन्य दूसरी पार्टियों का दिल्ली में खाता भी नहीं खुला। बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद जीत दर्ज की है। आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। देश में साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए बैंकों के लिए बैंक.in डोमेन लॉन्च किया गया है। बता दें कि इसे बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। सिर्फ बैंक या मैसेज को पहचानने में आसानी होगी। इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी साल अप्रैल से होगी। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बसपा बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बसपा बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि जनता एनडीए से ऊब चुकी है और नए विकल्प की तलाश में है। बता दें कि 2020 चुनाव में बसपा ने 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। यूपी के गोरखपुर में 14 साल की एक लड़की का दिमाग उसकी नाक में घुस गया। इस कठिन परिस्थिति में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सर्जरी करके दिमाग को नाक से निकाला। इस तरह लड़की की जान बच गई। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की को मेनिंगो इंसेफेलोसील नाम की दुर्लभ बीमारी थी। इसमें दिमाग का कुछ हिस्सा नाक में चला जाता है। सर्जरी द्वारा दिमाग के ऊतक को काट कर निकाला गया, फिर हड्डी के सुराख की मरम्मत की गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के बाद कुछ मजेदार फैक्ट्स सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। कांग्रेस के 70 में से 68 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से हराया, जबकि संदीप दीक्षित को 4568 वोट ही मिले। बीजेपी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव जीत गए हैं। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा और मोती नगर से हरीश खुराना। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव परिणाम पर आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। जयंत चौधरी ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का नतीजा गहरे जन विश्वास का प्रमाण है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 61,710 वोटों के अंतर से हराया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार मिली है। कांग्रेस ने एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं की। अब राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा, दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की यह लड़ाई जारी रहेगी। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव परिणाम पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू व बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अपर्णा ने कहा, मुझे इन नतीजों से बिल्कुल हैरानी नहीं है। बीजेपी ने निरंतर जनता के लिए काम किया है। यह पीएम मोदी के विकास कार्यों का परिणाम है। लोग सत्ता में बने रहने का भ्रम पाल चुके थे। उन्हें जनता ने करारा जवाब दिया है। मिल्कीपुर में रामराज की स्थापना हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति पार्टी के नेता केटी रामा राव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, बीजेपी के एक बार फिर जीतने पर राहुल गांधी को बधाई। वे बीजेपी को रोकने में नाकाम हैं और उनकी राजनीति मोदी के लिए फायदेमंद है। केटीआर ने राहुल के भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाए। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अब फिल्म क्रिटिक और एक्टर KRK ने केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। KRK ने एक्स पर लिखा, अरविंद केजरीवाल खुद भी दिल्ली से हार गया। कांग्रेस अब पंजाब में अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराएगी। फिर अरविंद केजरीवाल बीजेपी में शामिल होंगे।
क्योंकि केजरीवाल भी मोदी जी की तरह ही चतुर हैं।